हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। तो गाइज़, ये हम जा रहे हैं मेरी ननंद की पीलिए का फंक्शन है। पीलिया जो मेरे हस्बैंड है, जो उनकी मामा की बेटी है, तो उनका पीलिया आया है, तो वहाँ पे गए हुए हैं। और ये वीडियो आप लोग देखते रहें, हम करते हैं अपनी काम की बातें। तो देखो, 2-3 तो कमेंट है, पहले वे पढ़ लें। उसके बाद 2-4 बातें मैं आपको ऐसी बताऊंगी जो आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करेंगी, ठीक है। तो एक बहन का कमेंट था, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आपको अपना काम बढ़ाने के लिए बोर्ड वगैरह लगा लेना चाहिए। लेकिन एक बहन का कमेंट है कि हेलो दी, मैं चंडीगढ़ सरकारी क्वार्टर में रहती हूँ और मैं सिलाई करती हूँ दी, यहाँ बोर्ड लगा नहीं सकते दी, बताओ प्लीज़ कस्टमर बढ़ाने के लिए क्या करें। हाँ, शायद वहाँ पे अलाउ ना हो बोर्ड लगाना। तो देखो, आप एक काम कर सकते हो, आसपास में जब भी आप जैसे बाहर निकलते हो सब्जियां वगैरह के लिए या भाई कोई भी काम करने के लिए, तो एक दो को बताते रहो। मतलब थोड़ा सा होता है ना कि बोल चाल रखो, जैसे गांव में होता है ना, तो इस तरीके से थोड़ी बहुत बोल चाल रखो सबके साथ। उससे एक को पता चलेगा, दो को पता चलेगा, दूसरी से तीसरी को, तीसरी को चौथी से, ऐसे एक दूसरे को पता चलता रहेगा। लेकिन शायद कई जगह ऐसी होते हैं कि कोई किसी से बात ही नहीं करता है, सब अपने में मगन रहते हैं। थोड़ा बहुत शाम को पार्क में जाया करो, पार्क तो होते हैं वहाँ पे छोटे छोटे, तो वहाँ पार्क में भी लेडीज जाती हैं, तो वहाँ पे जाओगे तो एक दूसरे से बातों में पता चलेगा भाई मैं भी स्टिचिंग करती हूँ, बताओ। क्योंकि अपने काम को बताने में कोई बुराई नहीं है। आप ये मत सोचो कि आप अपना काम बता रहे हो तो कि भाई आप मतलब उनसे हेल्प मांग रहे हो या कुछ कर रहे हो, बिल्कुल नहीं। देखो, अपने काम का प्रमोशन सब करते हैं, वो सबका तरीका अपना अलग होता है, ठीक है। कोई पैसे देकर करवाता, आजकल जो बड़े बड़े ये इन्फ्लुएंसर बने, ये भी प्रमोशन करते हैं किसी का पैसे ले लेके ने। तो कोई कैसे प्रमोशन करता है, कोई कैसे, तो आप उनको बताओ कि भाई मैं ये करती हूँ। और एक चीज़ और, जो आपके गेट पे वॉचमैन होते हैं ना, उनको बताओ। क्योंकि क्या होता है, जैसे अब मैंने मान लो मैं क्वार्टर में आई हूँ और मुझे किसी का नहीं पता है कि भाई कहाँ यहाँ पे टेलर है, कहाँ पे है, तो वो उनसे पूछते हैं, क्योंकि वॉचमैन वहाँ के पुराने होते हैं, उनको सारा पता होता है। तो मैं उन्हीं से जाके पूछूंगी कि भैया यहाँ पे कोई अच्छा बुटीक या कोई अच्छे सूट सिलते हो तो बताओ ना, मुझे सूट सिलवाने। तो आप उनको बताओ कि भैया अगर आपसे कोई ऐसा कोई पूछे सूट वगैरह के बारे में तो मुझे भी बताना, मैं स्टिचिंग करती हूँ, तो आप उनको भी बता सकते हो। आपके आसपास जो मेड आती हो उनको बताओ, क्योंकि मेड सबके घरों में जाती हैं, तो वो भी आपका बता सकती हैं कि भाई वो वहाँ पे एक दीदी हैं, वो सूट सिलती हैं। तो ऐसे भी आपका काम बढ़ सकता है, ठीक है। तो पार्क में भी जाओ तब भी वहाँ पे भी बताओ। तो कई ऑप्शन होते हैं, देखो हर चीज़ के इलाज होते हैं। और एक दूसरे के जैसे बातचीत हो जाए, नंबर शेयर कर लो, नंबर शेयर करने से आप व्हाट्सएप पे लगाओगे तो ऑटोमेटिकली आप खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो भाई आज तो मैं बिल्कुल बाड़का में बाड़क हो गई थी और मैंने घनी देर थी वो मिक्की माउस देखू थी, वहाँ का चलो मैं भी इसमें झुल्लू, थोड़ी सी मज़ा होगा। तो मैंने इन तनू पूछी मैं का इसका ओनर है या ना है, क्योंकि जिसका यो है बच्चा तो पूछो थी कदे वो आकर मैंने सुना देवा ना कि भाई आप यो क्या कर रहे हो बच्चा की गला। तो फिर मैंने सोची मका, वो मना कर दिया आंटी यहाँ पे कोई ना है, तो मका चलो भाई ना है तो। बट मज़ा आया, मैं फर्स्ट टाइम पे इस मिकी माउस में चढ़ी थी। लेकिन ये ऐसा झुका है एक साइड में, ऐसा लगा है जैसे वो पूरा का पूरा साइड में गिर जाओगा। पता ना बच्चा ने डरना लगता है या इन हैबिट हो रही है। तो बढ़िया लगा, मैं तो निकल आई, मैंने तो थोड़ा सा डर सा लगा, मैं कभी गिर ना जाऊँ, साइड सुइड मड़ कुछ तोड़ फोड़ दूँ, मैं इनका नुकसान कर दूँ। मैं तुल्ली कट ले, बस हो लिए तेरे शौक पूरे। तो ठीक है भाई, आप ऐसे इस तरीके से अपना प्रमोशन कर सकते हैं। तो भाई ये मेरी देवरानी जेठानी, एक साइड में जेठानी एक साइड में देवरानी है। गैस तुम कर लियो कौन सी देवरानी और कौन सी जेठानी है। हेलो दीदी, मेरी कुर्ती के यार मॉल में पीछे की तरफ झोल आता है, कैसे ठीक करूँ? देखो, पीछे की तरफ झोल आता है तो शायद आप तीरा ज़्यादा लेते होगे, बड़ा गला बना दिया और तीरा छोटा ज़्यादा ले लिया तो उससे भी आ सकता है। तो आप तीरा ले गले के हिसाब से। जब हम गला छोटा बढ़ाते हैं ना तो तीरा बड़ा लेना पड़ता है, लेकिन जब हम गला बड़ा बनाते हैं तो तीरा कम लेना पड़ता है। और थोड़ी सी आप छटाई, अगर आपके हर सूट में ऐसे ही होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा छटाई किया करो। मैंने कुर्ती की वो डाल रखी है, जैसे मैं स्केल लगा के करती हूँ उस तरीके से करना, तो झोला आपके में नहीं आएगा, ठीक है। हेलो बहना, आपका सिलाई चैनल अलग है क्या? मैंने भी सिलाई चैनल स्टार्ट कर रखा है, अच्छा रिस्पॉन्स है, वेरी गुड बहन। हाँ, मेरे 2 चैनल हैं, एक ये है और एक और है तन्नू मान लाइफ स्टाइल। स्टिचिंग की वीडियो मैं वहाँ भी डालती रहती हूँ, इस पर भी डाल दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैटर नहीं करता कि मैं वहाँ डालूँगी, लेकिन वहाँ पर मैंने ज़्यादा डाली हुई है, वो पुराना चैनल है मेरा, ठीक है, ये नया चैनल है।
तो आप वहाँ पे भी विज़िट कर सकते हैं, वो भी देख सकते हैं। तनुमान लाइफस्टाइल चैनल का नाम है, नीचे टाइटल में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है बहन, सफाई के बाद सारा सामान बार बार देखने का मन करता है। हाँ, अम्ब्रेला मशीन है मेरी, जैक वाली मशीन का प्राइस बताना बहन। बाकी मेरी अम्ब्रेला मशीन अच्छी चलती है। देखो आपकी अम्ब्रेला मशीन अच्छी चलती है तो आप छोड़ो बाकी को, अम्ब्रेला मशीन यूज़ करो। क्योंकि देखो कोई भी चीज़ अच्छी होती है ना तो उसको ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि आप किसी को दोगे तो वो आपको रेट इतने अच्छे नहीं देगा। तो मशीन अच्छी चल रही ना, देखो मशीन जब खरीदनी चाहिए जब आपकी बिल्कुल ही मशीन मतलब ठप हो, परेशानी बार बार कर रही है और काम ज़्यादा है, तभी आपको मशीन खरीदनी चाहिए। अगर आपकी मशीन अच्छी चल रही है तो अच्छी बात है। और आपको लगता है कि भाई मुझे और ज़्यादा स्पीड चाहिए, मैं और ज़्यादा फिनिशिंग, मेरे पास बहुत काम है, मैं ज़्यादा काम करना चाहती हूँ, तो आप जैक वाली या जो मेरे पास है वो मशीन ले सकते हो। जैक वाली का भी ऐसा ही है, मेरी मशीन 22,400 की है, तो उसका 1,500 रुपये ऊपर है, बस इतना ही फ़र्क है इन दोनों में और ज़्यादा नहीं है। दीदी मेरे पास कस्टमर नहीं आते बाहर के, जब हम कोई काम करते हैं और उससे हमें पैसे मिलते हैं तो हमें वो काम करने की इच्छा और इंटरेस्ट और भी ज़्यादा होती है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही बोली आपने, लेकिन फ्री के काम में थोड़ा आलस आता, थोड़ा मेरे को तो बहुत आता है बहन, आपको थोड़ा आता होगा, मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है। मैं तो मतलब फ्री के काम करती ही नहीं हूँ भाई, अपने बस की ना है फ्री के काम करने। क्योंकि देखो सबका शरीर है, सबका काम है, सारे काम है, बालक भी सबका है। तम तो आराम तब पड़क अपनी खाटा में सो गया और हम मशीन पे अथारे फ्री में काम करेंगे, क्यों करेंगे भाई, हम ना करते। मैं तो सीधा जवाब दिया करूँ भाई मेरे बस की नहीं है फ्री के काम करने, ठीक है। जिसने करवाना करवाओ, ना करवाना मत करवाओ, ठीक है। अपने पैसे डालो और सिलवाओ, मार दो ना सिलवाने बाहर सिलवा लो। लेकिन कुछ लोग अगर मेरा की रवा है कि बाहर पैसे दे देंगे, लेकिन घर में अगर कोई देवरानी है, कोई जेठानी है, कोई ननंद है, कोई भाभी है या कोई भी रिलेशन है, वो सूट सिलेंगी ना तो उस तो पैसा में सूट नहीं सिलवाऊंगी, क्योंकि उन इज्जत में बट्टा लगा है उड़ा। अगर वे घर में पैसे दे दे हुए हैं तो है ना, उनका फांसी आवा घर के घर में पैसे दे बाहर दिया आवेंगे। अगर घर में वो 1,000 रुपये ले रही है ना तो वे नहीं दिए जाएंगे, लेकिन बाहर टेलर 1300-1400 रुपये बैठा देगा, वे राजी होगा नहीं दिया होंगी, ना कोई बहसबाजी करेंगी। भाई यो है ना, अपनी अपनी सोच हो जावा है, और इन चीज़ा तो हम कभी नहीं जीत सकते, ठीक है। तो इनका यो ये है, तो फिर मतलब आप क्यों घने भलाई के धर्मात्मा बन कर देखो हो, मत करो। हाँ, कोई बंदा आपके काम आवे है, अगर आपने उसकी मतलब वो हेल्प करे है, या मतलब न्यू क्या ना, कोई कितना सोच ले, कोई कितना सोच ले, वह बात अलग आ जावा है कि भाई आपने की तो और उसका फ़ायदा मिल रहा हो भाई। अगर नहीं ना वो आपके काम आता, ना आपने उससे कोई फ़ायदा, ना कुछ हो रहा, खाली वो पॉकेट में अपने सूट सिलवाओ, तो बेशक मत सिलो, सीधा हाथ हिला दो। सुसु कहते एक बार सुसरी कह दो, ठीक है। तो एक दो बात बताऊँ हूँ आज, क्योंकि जब ये इन बातों से रिलेटेड है, आप जब तक खुद की वैल्यू नहीं करोगे ना तब तक आपकी कोई वैल्यू ना करे, इस बात ने अपने गांठ बांध लो, ठीक है। क्योंकि आदमी आपने ना फ्री समझे जावा, क्यों तो ऐसे ही है, और जब तक आप बोलते नहीं हो तब तक आपने मतलब ऐसे यूज़ करता रहेगा। जब बंदा आपने 10 बार यूज़ कर ले होगा, अगर किसी रीजन तक आपने 11वीं बार उससे मना कर दिया ना कि भाई मैंने टाइम नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या कोई भी आपने उससे रीज़न दिया है, तो उसने वो 10 बार का कराउड नहीं दिखेगा, वो 11वीं बार का मना किया हुआ दिख जाएगा। वो 10 बार का जो कराउड है ना सारा माटी मेल कर देगा वो, ठीक है। तो भलाई करण के चक्कर में, हम अच्छे बनने के चक्कर में करते रहे हैं अपना वो जो टाइम हम दूसरा की भलाई करण में या दूसरा का अच्छा करण में लगावा ना, वो टाइम अगर खुद पर लगावा ना तो हम और बेहतर बन सके हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों में लगाना तो बढ़िया है कि खुद पर टाइम लगाओ, और खुद पे कोई मतलब कोई भी चीज़ है आपके अंदर, कोई टैलेंट है उसने सीखो या करो तो वो चीज़ हो जावे है, ठीक है। तो फालतू की भड़क ना लो और ना दो, अपनी लाइफ में खुश रहो, ठीक है। अपने जल्दी काम ख़त्म करो ताकि आपके काम जल्दी ख़त्म हो, आप जल्दी मशीन पर बैठ सको, या आपका जो भी बिजनेस है आप उसने कर सको, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ करोगे ना, और कई बाणी सी होया करे जो छोटी छोटी चीज़ जाता है ना टेंशन लेके बैठ जाओ, तो टेंशन मत लिया करो, टेंशन लिए तो कुछ नहीं होगा। टेंशन जो होगी वह सिर्फ आपने ख़त्म करेगी, ठीक है, और कुछ भी नहीं करेगी। क्योंकि कुछ लेडीज़ की आदत हुआ है कि कुछ हाउस वाइफ इसी हुआ है जो घर में ठाली रहे है, अपने घर के काम ख़त्म करे, कुछ बात होगी उसने लेकर पूरा दिन दिमाग में खिचड़ी पकाती रहेंगी, कोई कुछ सोचती रहेगी, कोई कुछ सोचती रहेगी, कोई तो उस तरह मतलब डिप्रेशन में जाने के भी चांस हो जाए, घड़ियाँ तो चली भी जाओ हैं डिप्रेशन में, ठीक है। तो इन चीज़ों तो दूर जानती, अपने आप ने बिजी रखो, अपने आप ने बिजी रखोगे तो इन बातों तभी दूर रहोगे, फालतू के चक्करा तभी दूर रहोगे। आपने वे चीज़ याद भी ना हो किसने की कही है किसने ना कही है,
भाड़ में पड़न दो सब ने, ठीक है। अपने आप तक टाइम दो, अपने आप ने बेहतर बनाओ। अपने आप ने बेहतर बनाओगे ना, वह चीज़ आपके काम आओगी, ना कि वे दूसरा की बक बक बह बह काम आओगी आपके, ठीक है। ठीक है, जो काम करने वे काम करो, फालतू के किसी के मुँह मत लागो। काम के बाद जड़े बोलन की मैनू नहीं कहती हूँ कि चुपचाप सुनो किसी की, मैं खुद नहीं सुनती भाई, मैं तमने क्या कहूँगी। जड़ा बोलन की आदत चीज़ हो है, उड़ा बोलना भी ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे आपने दुनिया पागल समझेगी। और मतलब अब आपकी 0% बेइज्जती करा है, कल ने 10% करेगी, फिर 20% करेगी, ऐसे बढ़ते 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 आपकी वैल्यू को ख़त्म कर देगी, ठीक है। तो जड़ा बोलना चाहिए, जड़ा सही बात होगी, अपना स्टैंड भी लेना चाहिए। जड़ा बोलने का, जड़ा आपने अपना स्टैंड लेना, उड़ा अपना स्टैंड लो, ठीक है। मायने रखा है, फिर नू हो जावा है कि थारा शर्म को ना, तुम इतनी बोल लो हो फलाना ढिमकाड़ा। भाई शर्म और इज्जत जो है ना, वह तुम नहीं तरवाई है, ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं तो बुलवाना भी तुम नहीं शुरू करा है, अपने आप तक कोई नहीं बोलता। अच्छा, जब कोई भी लड़की शादी करके आवे है, कोई नहीं बोलता आकन है, सब अपना इज्जत है और ढंग है आराम से रहना शुरू करा है। लेकिन उसके साथ ऐसे कुछ तामर तुलसी करे जाओगे भाई, एक दिन बोलने पर मजबूर होएगी, चाहे कोई भी हो, उसमें एक ना एक दिन तो वो जरूर बोलेगी। तब फिर वो बोलना किसने सिखाया उसने? अपने घर तक ना सीखा वो बोलना तुमने सिखाया उसने, ठीक है। तो इतना मत किसी ने जलील करो, इतना मत करो कि वो मतलब थार तक बोलने पर मजबूर हो जाए आगे। और दूसरी बात यह है कि भाई जब अपने ते ही आप स्टैंड नहीं ले पाओगे, जब अपने ते ही नहीं खड़े हो पाओगे, कल ने थारे बालका ने भी कोई भी कुछ भी कह सका है, उन ते भी आप स्टैंड ना ले पाओ फिर। क्योंकि जो इंसान अपने लिए नहीं खड़ा हो पाया, वो दूसरे के लिए क्या खड़ा हो जाओगा। स्टैंड अपना ऐसा रखो कि खुद के लिए भी खड़े हो सको और दूसरे के लिए भी खड़े हो सको, दूसरे के लिए भी स्टैंड ले सको। और सही बात में हमेशा लेना चाहिए। सामने वाला आपका चाहे दुश्मन और चाहे दोस्त हो, चाहे अनजान और चाहे जानने वाला हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे घर का हो, चाहे पड़ोसी हो, कोई भी हो, सही बात पे स्टैंड लेना चाहिए। उसके लिए नहीं, सही बात का स्टैंड लेना चाहिए, चाहे फिर वो सामने वाला कोई भी हो, ठीक है। क्योंकि एक जिम्मेदार इंसान वही हुआ है जो सही ने सही और गलत ने गलत कह सके। जो गलत ने गलत कहेगा, गलत ने गलत ही कहेगा और सही ने सही कहेगा ना, वही इंसान हुआ है। और जो मतलब पासा देख कर न बाजी पलटे, मतलब इसका पलड़ा भारी और उसका पलड़ा हल्का है, वो बाजी मतलब उस चीज़ ने देख कर न वो स्टैंड ले, वो उससे कि ना इस ई का स्टैंड लिए तो हमारे फ़ायदा ना है, हमने इसका स्टैंड लेना चाहिए। वे दोगले आदमी हुए हैं, पीठ पीछे वे कुछ बोलेंगे, उसके सामने वे कुछ बोलेंगे। तो इसे लोग तो बच करो, दूर रहो। इसे लोग तो बच कर दूर रहोगे ना तो फ़ायदेमंद रहोगे, क्योंकि ऐसे लोग किसी के भी नहीं हो सकते, वे अपने खुद के भी नहीं हो सकते। वे सिर्फ दोगली बात कर सके हैं, उसकी उसके आगे, उसकी उसके आगे, उसकी उसके आगे। मेरे आसपास बहुत हैं ऐसे लोग, पर मैं उन तो फालतू का वास्ता रखती हूँ ना, ठीक है। क्योंकि जो जैसा इंसान होगा ना, जिस इज्जत करेगा ना, वो उसी करवाओगा। तो इसी से इंसान ना तो थोड़ी सी दूरी बना कर रखो, सिर्फ अपने काम की बात का मतलब रखो। भाई ठीक है, आपने कहीं हेल्प की, उन्हें ज़रूरत है अपनी हेल्प करो, आपने ज़रूरत है अगर कर रहे तो ठीक है, ना करते तो जाओ। लेकिन फिर भी लास्ट में फिर भी यही बात कहूँगी कि दोगले इंसान बहुत ख़तरनाक हुए हैं, वे कभी किसी के नहीं हो सकते, ठीक है। उन तक थोड़ी सी दूरी बना कर रखो। लाइफ में ये चीज़ आपने अगर सेट कर ली ना, तो अपनी वैल्यू बना पाओगे। एक हमेशा है ना किसी के एक फ़ोन पे या एक आवाज़ में खड़े मत पाओ, क्योंकि आप हमेशा जब भी मतलब सामने वाले ने ज़रूरत पड़ा, आप उसके हर चीज़ में खड़े पाओ ना, जब भी आपकी वैल्यू कम हुआ है। क्योंकि वो इंसान उसने बेरा, वो रात में भी दिन में भी किसी टाइम आप दोनों फ़ोन कर देगा ना, आप उसने बेरा के वो खड़ा पाओगा। तो अपना स्टैंड बढ़ाओ, क्योंकि वो आपने करे पीछे भी भलाई नहीं मिलनी है, ठीक है। भलाई के चक्कर में अगर आप लोग काम करते हो ना, तो छोड़ दो आज तय करना, क्योंकि भलाई कोई नहीं करे, किसी को कितना ही कर दियो, कोई भलाई नहीं करे, कोई याद नहीं रखता उन चीज़ों ने, ठीक है। तो आज की वीडियो में घनी ज्ञान की बात बता दी है और सारी चीज़ मेरे अंदर हो रही है, जय तो बताई है, क्योंकि ये किताबा मना लिखी रहती है ये चीज़ हमने ज़िंदगी में ठोकर खाकर सीखने मिला, सीखी जावा है ये, ठीक है। तो जय तो बताऊँ हूँ कि इसी चीज़ हुआ है लाइफ में, तो इन चीज़ों तक दूर रहो। और मैंने बेरा सबके साथ हुआ है, जो एक हाउस वाइफ होगी ना, सबके साथ हुए हैं। तो किस किस के साथ हुआ बता भी दियो, मैंने तो अपनी सारी बता दी है। बाकी ठीक है, अपना खुश रहो, चिल करो, अपने काम पर ध्यान दो, सब तो बेस्ट ये है, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट कर दियो, लाइक कर दियो और शेयर कर दियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम जी, बाय बाय।